नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2020 सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 20 महारथी प्रश्नों का संकलन जो आपके सीटेट की नैया पार लगाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देर किस बात, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। इसका सही उत्तर है एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति हो। तो इसका अंतिम वाला विकल्प सही है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार सीटेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट आदि में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है 9 से 12 वर्ष। देखिए, परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 9 से 12 वर्ष। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। देखिए, कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। यह स्तर बालक में 4 से 10 साल की आयु तक होती है। किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद न लेकर दूसरे के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है, इसलिए इसका सही उत्तर है स्तर 1। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी, जांच परीक्षण के लिए, सी, प्रेरणा के लिए, डी, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका सही उत्तर है सी, प्रेरणा के लिए। देखिए, अधिगम में आकलन आवश्यक है। इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है। अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए, समायोजन, बी, साम्य धारण, सी, आत्मसातकरण, डी, संगठन। का सही उत्तर है सी, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ से भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। वैयक्तिक भिन्नता से, बी, बुद्धि के सिद्धांत से, सी, वंशानुक्रम से, डी, पर्यावरण से। इसका सही उत्तर है ए। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो
तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, सभी परीक्षाओं में समावेशी शिक्षा से संबंधित 2-3 प्रश्न मिल ही जाते हैं। इसलिए आपको तैयारी करते वक्त समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न भी समावेशी शिक्षा से संबंधित है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है और दोनों की शिक्षा साथ साथ होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्पैक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर है ए डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिसलेक्सिया समन्वय विकार को प्रकट करता है। डिस्कैल्कुलिया गणना विकार एवं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है डिस्ग्राफिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। इसका सही उत्तर है बी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर है बी सामाजिक अनुभव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ए संगीतमय, बी आध्यात्मिक, सी भाषा विषयक, डी अंतःवैयक्तिक। इसका सही उत्तर है डी अंतःवैयक्तिक। गार्डनर ने अंतःवैयक्तिक बुद्धि के सिद्धांत में बताया है कि इस प्रकार के व्यक्ति खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं, जैसे दार्शनिक, धर्मनेता आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए एल्फ्रेड बिने, बी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी रॉबर्ट स्टैनबर्ग, डी डेविड वैशलर। यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है ए एल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया है। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, ये आप सब जानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ए एल्फ्रेड बिने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ... से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। आपको उत्तर देना है किससे जुड़े प्रश्नों से। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण, डी स्मरण। इसका सही उत्तर है बी सृजन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, यह हम सब जानते हैं। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ बढ़ेगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी सृजन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूत देना, डी याद करना। इसका सही उत्तर है सी समानुभूत देना। देखिए,
समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, समानुभूति देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए गुण, बी अपसारी चिंतन, सी त्वरण, डी प्रतिभा। इसका सही उत्तर है बी अपसारी चिंतन। आइए समझते हैं इसे। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है बी अपसारी चिंतन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए समावेशी शिक्षा, बी सहयोगात्मक शिक्षा, सी पृथक शिक्षा, डी संशक्तिशील शिक्षा। इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे, ए समावेशी शिक्षा, क्योंकि हम सब जानते हैं समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। इसलिए यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है, जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए समावेशी शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अब तक आपने जितने भी प्रश्न किए, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर सीटेट या जो अन्य स्टेट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए प्रायोगिक बुद्धि, बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, सी गणितीय बुद्धि, डी व्यावहारिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है डी स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, जैसे व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। आज का सही उत्तर है डी व्यावहारिक बुद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, सी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, डी मूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका सही उत्तर है बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। देखिए, पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है अपने इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए इसका सही उत्तर है बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास ... से संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए डिस्कैल्कुलिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्पैक्सिया, डी डिसलेक्सिया। का सही उत्तर है डी डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें।